दोस्तों, केदारनाथ धाम, जहां भगवान शिव के अद्भुत और दिव्य दर्शन होते हैं। हर वर्ष लाखों श्रद्धालु अपनी आस्था के साथ आते हैं, लेकिन हाल ही में एक रहस्यमयी घटना ने सभी को हैरान कर दिया। जब केदारनाथ के कपाट बंद हो रहे थे और मंदिर परिसर में सन्नाटा छाया हुआ था, तभी अचानक एक चमत्कारी दृश्य सामने आया। श्रद्धालुओं और तीर्थयात्रियों ने देखा कि मंदिर के पास शेष नाग के रूप में एक दिव्य आभा प्रकट हुई। ये दृश्य किसी आस्था या विश्वास की सीमा से परे था। शेष नाग की उपस्थिति ने वहां मौजूद सभी भक्तों को चौंका दिया और सबकी रूह कांप उठी। केदारनाथ के कपाट बंद होते ही अचानक सामने आ गया शेष नाग। इतना बड़ा चमत्कार देखकर सभी के रोंगटे खड़े हो गए। मगर महादेव ने जो ये लीला रची, उसके पीछे आखिर रहस्य क्या था? भक्तों के प्राणों पर संकट आया और भगवान शेष नाग ने उसे कैसे दूर किया? इस वीडियो में हम आपको इस चमत्कारी घटना का पूरा रहस्य बताएंगे। क्या दोस्तों, आप भी जानना चाहते हैं कि केदारनाथ के कपाट बंद होते ही जो चमत्कार हुआ वो क्या था? उसकी पूरी सच्चाई जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। सर्वप्रथम बाबा केदारनाथ के सच्चे भक्त इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री केदार अवश्य लिखें। हर साल शीतकाल की शुरुआत होते ही केदारनाथ धाम के कपाट बंद कर लिए जाते हैं। इसके बाद बाबा केदारनाथ की चल विग्रह डोली शीतकालीन गद्दी स्थल ओमकारेश्वर मंदिर ऊखी मठ के लिए रवाना होती है। अगले 6 महीने तक बाबा केदार की पूजा अर्चना शीतकालीन गद्दी स्थल ओमकारेश्वर मंदिर ऊखी मठ में ही होती है। 15,000 से ज्यादा भक्त बाबा केदारनाथ धाम के कपाट बंद होने के साक्षी बने। इस दौरान मंदिर को भव्य तरीके से फूलों से सजाया गया था। सबसे पहले पुजारी गणों ने भगवान केदारनाथ के स्वयंभू शिवलिंग की पूजा की। स्वयंभू शिवलिंग को भस्म, स्थानीय पुष्पों, बेलपत्र आदि से समाधि रूप दिया गया और शिवलिंग के पास एक दीपक प्रज्वलित करके 3 नवंबर 2024 को केदारनाथ धाम के कपाट बंद कर दिए गए। ऐसा कहा जाता है कि 6 महीने के पश्चात जब पुनः ये दरवाजा खोले जाते हैं तो ये दीपक प्रज्वलित ही प्राप्त होता है, क्योंकि 6 महीनों तक स्वयं देवी देवता भगवान केदारनाथ की पूजा करते हैं। 3 नवंबर 2024 को केदारनाथ मंदिर के कपाट बंद होने के बाद सुबह 8:30 बजे बाबा केदार की पंचमुखी उत्सव डोली को मंदिर से बाहर लाया गया। भगवान केदारनाथ की डोली 5 मुख वाली होती है। चांदी की इस डोली के भीतर बाबा केदार की चांदी की भोग मूर्ति विराजमान होती है, जिसकी पूजा 6 माह तक केदारनाथ मंदिर में ही होती है और कपाट बंद होने के बाद 6 महीने तक शीतकालीन गद्दी स्थल ओमकारेश्वर मंदिर ऊखी मठ में होती है। लेकिन किसी को भी इस बात का अंदाजा नहीं था कि इस साल कपाट बंद होने के बाद चल विग्रह डोली के साथ एक ऐसा चमत्कार होने वाला था जिसके बारे में किसी ने सपने में भी सोचा नहीं होगा। योजना के अनुसार 3 नवंबर को चल विग्रह डोली केदारनाथ मंदिर से सुबह 8:30 बजे प्रस्थान कर गई। साथ में हजारों श्रद्धालुओं का जत्था था जो बाबा केदारनाथ के जयकारे लगा रहे थे। लेकिन शाम होते होते ठंड का स्तर बढ़ता जा रहा था। तभी भक्त चल विग्रह डोली के साथ बाबा केदारनाथ के जयकारे लगाते हुए रात्रि में रामपुर पहुंचे और वहीं पर सब ने विश्राम किया। अगली सुबह 4 नवंबर को बाबा केदारनाथ की पंचमुखी डोली रामपुर से पट्टा और वहां से नारायण कोटि के लिए आगे बढ़ी। नारायण कोटि भगवान नारायण और माता लक्ष्मी से संबंधित स्थान है, जिसका संबंध पांडवों के साथ भी जुड़ा हुआ है। ऐसा कहते हैं कि नारायण कोटि में स्वयं शेषनाग भगवान के इस स्थान की सुरक्षा करते हैं और भक्तों को भी आपदा से बचाते हैं। जब दोस्तों बाबा केदारनाथ की ये पंचमुखी डोली नारायण कोटि पहुंची तो सबने भगवान नारायण को सर्वप्रथम प्रणाम किया। हरि और हर का मिलन हुआ और जब डोली आगे बढ़ी तब एक ऐसा चमत्कार हुआ जिसके बारे में किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। डोली के मार्ग में अचानक से बहुत सारे नाग कहीं से प्रकट हो गए। वे रास्ते को रोके हुए थे। ऐसा लग रहा था मानो बाबा केदारनाथ के दर्शन करने आए हैं। अब पंचमुखी डोली को इस स्थान पर रोक दिया गया, लेकिन काफी समय बीत चुका था। वो सभी सर्प वहां से हटने का नाम नहीं ले रहे थे और उन्हें वहां से हटाने की हिम्मत किसी के अंदर नहीं थी। इसके बाद सभी भगवान नारायण से प्रार्थना करने लगे, परंतु देखते ही देखते
3 से 4 घंटे हो गए और वो सांपों का झुंड अभी भी वहीं पर मौजूद था, जिस वजह से समय और मुहूर्त की गंभीरता को समझते हुए दूसरे रास्ते से डोली को ओमकारेश्वर मंदिर तक पहुंचाने का निर्णय लिया गया और दूसरे कच्चे रास्ते से बाबा केदारनाथ की पंचमुखी डोली रवाना हो गई। रात्रि होते होते डोली श्री विश्वनाथ मंदिर गुप्त काशी पहुंची, जहां सभी ने विश्राम किया। लेकिन तभी एक ऐसी खबर सबके सामने आई जिसे सुनने वालों के रोंगटे खड़े हो गए। पता चला कि नारायण कोटी से गुप्त काशी आने वाले मार्ग के बीच में भयंकर भूस्खलन हुआ है। पहाड़ का एक बहुत बड़ा हिस्सा टूटकर नीचे गिर गया, लेकिन जानमाल का कोई भी नुकसान नहीं हुआ। लेकिन जानमाल को कोई हानि नहीं हुई। इस घटना को सुनकर सबको ये बात समझ आई कि नारायण कोटी के उस मार्ग में आखिर नाग देवता ने डोली का रास्ता क्यों रोका था, क्योंकि आगे भूस्खलन होने वाला था। अगर डोली आगे बढ़ती तो डोली के साथ मौजूद हजारों श्रद्धालु भीषण आपदा का शिकार हो जाते, जिस वजह से नाग देवता ने डोली का मार्ग बदलवा दिया। इस कारण से रात्रि तक एकदम सही सलामत सभी श्रद्धालु बाबा केदारनाथ की डोली के साथ गुप्त काशी में बाबा विश्वनाथ मंदिर तक पहुंच पाए। इतने बड़े चमत्कार को स्वयं महसूस करके सभी भक्तों ने बाबा केदारनाथ और भगवान नारायण को प्रणाम किया और उनके जयकारे लगाए। फिर अगली सुबह 11 बजे बाद बाबा केदारनाथ की डोली अपने शीतकालीन गद्दी स्थल पर श्री ओमकारेश्वर मंदिर ऊखीमठ पहुंची। तब दोस्तों केदारनाथ के कपाट 6 महीने तक बंद रहेंगे। तब तक बाबा केदारनाथ के दर्शन इसी मंदिर में किए जाते हैं। 6 माह मंदिर और उसके आसपास कोई नहीं रहता, लेकिन आश्चर्य की बात है कि 6 महीने तक मंदिर में मौजूद दीपक भी जलता रहता है और निरंतर प्रतिदिन बाबा केदारनाथ की पूजा भी होती रहती है। कपाट खुलने के बाद ये भी आश्चर्य का विषय है कि वैसी की वैसी साफ सफाई मिलती है जैसी कि छोड़कर गए थे। केदारनाथ मंदिर में स्थित ज्योतिर्लिंग को जागृत शिव कहा जाता है, क्योंकि ये माना जाता है कि यहाँ भगवान शिव स्वयं अपनी दिव्य ज्योति के रूप में निवास करते हैं। इस लिंग में स्वयं शिव की ज्योति विद्यमान होने के कारण भक्तों का विश्वास है कि यहाँ की पूजा और दर्शन से उन्हें सदा शिव का आशीर्वाद प्राप्त होता है और उनके समस्त पाप धुल जाते हैं। दोस्तों, आशा करते हैं कि आज की वीडियो से आपको बहुत कुछ जानने और सीखने को मिला होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव।